ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द टॉरस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि अगस्त महीना आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि टॉरस क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, सो आई थिंक आपकी लाइफ में बैलेंस एक आ रहा है एंड हो सकता है कि आप इस पे काम कर रहे हैं और आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में इमोशनली आप अपने आप को बैलेंस कर पाए, या ओवरऑल भी यू आर लुकिंग फॉर बैलेंस इन योर लाइफ, बैलेंस्ड एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। तो इट्स अबाउट की पुटिंग इन लाइक आप जिस चीज़ पे इंटेंशंस रखते हैं प्रॉपर अपनी, कि हाँ आप ये इस तरीके से ये चाहते हैं, तो दैट्स हैपनिंग। या आप सोच रहे थे काफ़ी टाइम से कि आपके लाइफ में कुछ एरियाज में बैलेंस आए, चीज़ें स्मूथ हो, ठीक है, आप कुछ चाह रहे थे, तो वो चीज़ इट्स अबाउट इनर बैलेंस ऑल्सो, इनर पीस एज वेल। तो इमोशनल बैलेंस ऑल्सो हो सकता है, किसी चीज़ में से आप निकल रहे हो फाइनली और थिंग्स आर गेटिंग बैलेंस्ड फॉर यू। सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ वेरी वेरी गुड एनर्जी आपके लिए टॉरस। and I think it's about changes, of course, positive changes, and especially related to the matters of heart। अगर हम बात करें रिलेशनशिप सेक्टर में, लव सेक्टर में स्पेशली ये चीज़ दिखाई दे रही है। चलिए इमोशन से रिलेटेड चलिए अभी करंट सिचुएशन देखते हैं टॉरस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ऐसा लगता है कि अगेन कोल्ड वाइब्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पे हमारे पास। अब कोई है जो कोल्ड वाइब्स दे रहा है और मे बी इट्स अबाउट इमोशनली थोड़ा सा डिटैच हो रहा है, या ऐसी एनर्जी है, आई डोंट नो। आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, या कुछ ऐसा दिख रहा है। लेट्स फाइंड आउट। आपकी एनर्जी चेक करते हैं। ऑफ कोर्स आपकी तरफ से एक साइलेंट है, आप साइलेंट है, शेडी, आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का। मे बी हो सकता है इट्स अबाउट बिगनिंग, और मे बी इट्स अबाउट अ न्यू पर्सन। कोई हो सकता है आप में इंटरेस्टेड हो बट आप नहीं हैं, हो सकता है आप साइलेंट हैं, या आप वेट कर रहे हैं, लाइक यू आर वेटिंग अपॉन। ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, इट्स अबाउट दैट। और हो सकता है आप चाहते हैं रिलेशनशिप आगे बढ़ाना, ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आई थिंक ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मे बी अ वाटर साइन और कोई है आपके अराउंड, सो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, हो सकता है वो इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, देयर इन डिफेंसिव मोड, ठीक है। और हो सकता है कि शायद उनको पता भी नहीं है, और मे बी इतना वो लाइक दे कांट फील इट। मतलब आपकी तरफ से वो एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही, सॉरी, आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। इंटेंशंस, आई थिंक दे आर लाइक, ये जो पर्सन है अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं, मे बी ना पब्लिक आए या कोई है, आई डोंट नो वेदर दे नो यू, कि आपको ठीक तरह से आप लोगों की जान पहचान है भी कि नहीं है। ऑफ कोर्स ये चीज़ें हो सकती हैं। और एंड टॉरस, मोर ओवर, आई मस्ट टेल यू कि आपकी लाइफ में है, रिलेशनशिप है, बट आई थिंक यू आर गिविंग कोल्ड, आप कोल्ड शोल्डर दे रहे हो, ठीक है। आप इनिशिएट नहीं कर रहे हो रिलेशनशिप। हो सकता है आपकी तरफ भी कोई आना चाहता हो, बट नहीं, आप कुछ चीज़ें ठीक करना चाहते हो किसी के साथ, ये चीज़ें हो सकती हैं। यस, वेटिंग जजमेंट, वेटिंग फॉर द टाइम, एंड फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। कुछ के लिए ये हो सकता है कि नो टाइम फॉर लव, ठीक है। अपने काम पे फोकस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने इन्वेस्टेड हो अपने काम को लेके, अपने वट एवर यू आर डूइंग, जिसमें भी आप उसमें बिजी हो, ठीक है। फैमिली, काम, ये वो, बिल्डिंग होम, दिस एंड दैट, यू वॉन्ट गुड लाइफ स्टाइल, ऐसी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए भी है। नाउ व्हाट एल्स? यस, होल्डिंग ऑफ इमोशंस एज वेल। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कीपिंग सीक्रेट्स ऑल्सो, ठीक है। अगर आप किसी पार्टनरशिप में हैं तो इट्स अबाउट कीपिंग सीक्रेट्स। मून इज ऑल्सो लाइक शेडी, ठीक है, कीपिंग सीक्रेट्स। तो आप वो चीज़ भी शायद हो सकता है कि ये चीज़ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नाउ आउटकम इज ऑल रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ सोच रहे हैं, देन आई थिंक इट्स वेरी स्लो, नॉट मूविंग एनीवेयर, ठीक है, कहीं नहीं पहुंच रहा। अब आप कहोगे आप ऐसा बोल रहे हो, जो दिख रहा है भाई वही बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो अगर कोई सिचुएशन ऐसी है, देन यू नेवर नो इस चीज़ को कितना टाइम लग जाए,
ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अबाउट लॉट ऑफ लाइक वेटिंग वेटिंग वेटिंग, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। अब जो लोग सिंगल्स हैं, आई थिंक सिंगल्स ध्यान पे रहने की जरूरत है। हो सकता है लाइक सिंगल्स अचानक से आप किसी के साथ यू गेट अटैच टू समबडी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एंड सडनली ये पर्सन आपको धोखा दे दे, चीट कर दे, तो बच के रहिए, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या ऐसा कुछ है, डोंट बी को डिपेंडेंट। इमोशनली तब इन्वेस्ट कीजिए व्हेन यू आर वेरी श्योर, ठीक है, जब आप जानते हैं किसी को। तो सिंगल्स के लिए है, टाइम स्टैम्प कर लीजिए, बी अवेयर, ध्यान से रिलेशनशिप में आइए। आपको नहीं पता, अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, किसी से दूर से बात कर रहे हैं, पिक्चर देख के यू फॉल फॉर दैट पर्सन, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है, क्योंकि आपको धोखा मिल सकता है। लाइक सडनली एकदम से कोई आ सकता है, सडनली आउट, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। बाकी सबके लिए आई थिंक येस ऑफ कोर्स, आप अपने पे भी सेल्फ लाइक लॉट ऑफ सेल्फ वर्क यू आर डूइंग। और एम्प्रेस एनर्जी, इसका मतलब ये है कि फोकस्ड है अपने फाइनेंसेस को लेके, यू आर लाइक वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो, मूविंग फॉरवर्ड ऑल्सो, ये भी चीज़ है कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इट्स अबाउट दैट एज वेल। तो ठीक है, इट्स ओके, यू आर टेकिंग टाइम, एंड न्यू कनेक्शंस भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप पास्ट कनेक्शंस में निकल के न्यू कनेक्शंस में आ रहे हैं, कुछ के लिए ये भी है, ठीक है, कि पास्ट कनेक्शंस में से निकल के लाइक ऑफर यू आर गेटिंग, ऑफर ऑफ लव में भी हो सकता है, सामने से कोई आपको रीच आउट कर रहा है, बट यू आर लुकिंग समथिंग स्पेसिफिक। ओके, अब हम बात करेंगे आपके करियर की, टॉरस। करियर वाइज हमारे पास यहाँ पे अच्छी एनर्जी आ रही है। इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। ओके, कुछ चीजों में हो सकता है कि आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं, हो सकता है चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, सब कुछ आपके अकॉर्डिंगली चल रहा है, बट मे बी कुछ चीजें ऐसी हैं जहां आपको लग रहा है कि नहीं, आप ये डिजर्व करते हैं, दैट इज नॉट हैपनिंग। या हो सकता है कि लाइक आप डिजर्व कर रहे हैं, कुछ चीजों में चेंज आ रहा है। शायद हो सकता है कि आपको शायद वो चेंज वेलकमिंग ना लगे, आपको लगे कि नहीं, लाइक or you deserve something better because you are an emperor, this and that. Otherwise money wise सब कुछ अच्छा है, growth wise सब कुछ अच्छा है, but with a death card there is a transformation as well, change as well, ठीक है, जो आपके लिए हो सकता है कि मैंने आपको बोला ना कि उतना वेलकमिंग ना हो, ठीक है, और आप शायद हो सकता है कुछ और, लेकिन आई थिंक आगे चल के मे भी हो सकता है वही चीज़, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं, काम अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तो कंपटीशन भी हो सकता है एट वर्क प्लेस, लाइक देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन, या हो सकता है कि कोई एट वर्क प्लेस फेसिंग चैलेंजेस थोड़ा बहुत, ठीक है, तो यस, स्टेपिंग फॉरवर्ड। एक्सटर्नल फैक्टर्स, मुझे ऐसा लगता है कुछ बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर्स है, मान लीजिए 9 ऑफ सूट, इसका मतलब ये है कि बाहरी कुछ चीज़ें हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, या आपको ट्रिगर कर सकती हैं कुछ चीज़ें, ठीक है, या हो सकता है कि उस वजह से आप थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी है 9 ऑफ सूट्स। बट बट ऑफ कोर्स यू विल कम आउट ऑफ इट, ऑफ कोर्स वो टावर मूवमेंट कभी कभी नीडेड होता है, सो दैट कि आपको वो बहुत ज़रूरी लाइक चेकअप, वो जो चीज़ें होती है ना, कई बार टावर इज ऑल अबाउट सडन, समथिंग सडन, बट अपराइट है, दैट मीन्स कि सडन कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, बट हो सकता है आगे चल के वो आपको पता लगे कि यस, इट्स गुड फॉर यू, ठीक है, वो जो चेंज है वो आपके अच्छे के लिए, वो आपकी बेहतरी के लिए है, ठीक है। सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बिकॉज सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, इट्स लाइक यू वॉन्ट थिंग्स like my way or the highway, ठीक है, sometimes you have to decide, sometimes you have to change, sometimes you have to थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है चीज़ों को लेके, लेटर ऑन आई थिंक यू विल बी थैंकफुल। चलिए, ऐसी एनर्जी, चलिए क्या गाइडेंस है। स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल, और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक ठीक है। एवरीबडी, आपके अराउंड जो भी लोग हैं, ज़रूरी नहीं है सब आपके लिए हैप्पी हो आपके साथ, सो वियरिंग अ फॉल्स मास्क, ऐसे लोगों से बच के रहिए। जिस सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको लेट को कर देना ही बेहतरी है, उसके लिए रोना अच्छी बात नहीं है,
ठीक है, तो वो अब आपको देखना होगा कि अब वो रिलेशनशिप वाइज है या करियर वाइज। बट यहाँ पे अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो चीज़ें आपको लगता है कि इट्स नॉट गुड फॉर यू, उनको लेट गो करना ही अच्छी बात है। ओके, सो चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो या एनीथिंग, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।